हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है क्लास 7 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है? सिंपल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही अराइज होता है कि व्हाट इज इक्वेशन। तो आज इक्वेशन के बारे में जानेंगे, इक्वेशन होती क्या है, द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो इक्वालिटी को दर्शाती है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, उसे इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 5। तो ये एक पूरी क्या है? स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में जो इक्वल का साइन होता है, ये इक्वालिटी को दर्शाता है। ये इक्वल का साइन बताता है कि ये जो दो साइड हैं, ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें क्या है? एक वेरिएबल भी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बोलना चाहता है इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो इक्वालिटी को दर्शाती है और जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी होते हैं, उसे इक्वेशन कहते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3y + 5। क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसके पास इक्वल का साइन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन होने के लिए किसी स्टेटमेंट के पास इक्वल का साइन होना जरूरी है, या फिर दो साइड होनी जरूरी है, और जिनके बीच में इक्वल का साइन होगा तो वो इक्वेशन होगी, वरना नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब इक्वेशन के एक टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। 7th क्लास में आपको एक ही टाइप के बारे में पढ़ना है, तो आज उस एक टाइप के बारे में जान लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, विद ओनली पावर 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास सिर्फ एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नाम दिया जाता है। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 6x + 5 = 3। तो यहाँ पर मैंने बताया एक वेरिएबल और वेरिएबल की जो पावर है वो ओनली 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने x² लिखा, तो x² के पास तुम्हें दिखता है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो ओनली पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है कितनी है? 1 है। तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन का नाम देंगे,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये बोलना चाहता है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका कहने का मतलब है, अगर मैंने कोई इक्वेशन ली है, जैसे मैं बोलता हूं x + 1 = 2, तो मैंने कोई ये इक्वेशन ली है, लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू, ऐसी x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब है ये साइड और ये साइड दोनों क्या कर दे? इक्वल कर दे। तो जो वो x की वैल्यू होती है उसे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने 1 पुट किया, x की जगह पे 1 पुट किया, तो क्या बन गया? दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई, इक्वल हो गई दोनों साइड। तो x की वैल्यू ये जो मैंने 1 लिखा है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या इक्वेशन को सोल्व करने के बाद वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। While solving an equation we can, इक्वेशन को सोल्व करते टाइम हम क्या क्या कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट, बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत ही इजी तरीके से। फर्स्ट पॉइंट बोलता है एड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन को सोल्व करते टाइम इक्वेशन बोलती है, हाँ बच्चों, इक्वेशन बोलती है, क्या बोलती है? कि अगर इक्वेशन के पास कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं। जैसे 5x + 2 = 7, तो यहाँ पर कितनी साइड है? 2 साइड है। तो इक्वेशन ये बोलती है अगर मुझ में कुछ भी ऐड करना है तो मेरी दोनों साइड्स में इक्वल नंबर ऐड करोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको आपका आंसर गलत दूंगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इक्वेशन में इस साइड 2 प्लस कर दिया तो इक्वेशन बोलेगी इस साइड तो प्लस कर दिया है, उस साइड भी प्लस करो, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 प्लस करना पड़ेगा। जितना LHS में प्लस किया है उतना ही RHS में भी प्लस करना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट, सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अभी हमने दोनों साइड सेम नंबर प्लस किया था, ऐसे ही सेम नंबर माइनस करना होता है। जब कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेम नंबर ही प्लस करना है और सेम नंबर ही दोनों साइड माइनस भी करना है। एक साइड जितना नंबर माइनस किया है दूसरी साइड भी उतना ही नंबर माइनस करना होता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा।
जैसे मैंने यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 7x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन ये है, अगर मैंने इस साइड 3 माइनस किया तो इस साइड भी 3 ही माइनस करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, -3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ये पॉइंट बोलता है इक्वेशन सॉल्व करते टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन के दोनों साइड करोगे किसी नॉन जीरो नंबर से। अगर एक साइड मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे 5x इज इक्वल टू 3, तो ये कौन सी साइड है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड। अगर मैंने इस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन करते टाइम यही बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही प्लस करना है तो दोनों साइड सेम नंबर प्लस करना है, माइनस करोगे तो दोनों साइड सेम नंबर को माइनस करना है। और लास्ट पॉइंट, डिवाइड भी करोगे तो दोनों साइड सेम नंबर से ही डिवाइड करोगे, जो एक नॉन जीरो नंबर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, कि इक्वेशन को डिवाइड करना है तो सेम नंबर से डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि इधर 5 से डिवाइड कर दिया और इधर 2 से डिवाइड कर दिया, वो गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते टाइम, सॉल्यूशन करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू निकालते टाइम हमें ये 4 ऑपरेशन याद रखने हैं। कौन से 4 ऑपरेशन? डिवाइड करोगे तो दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे तो सेम नंबर प्लस करोगे दोनों साइड, ऐसे ही माइनस भी तुम्हें दोनों साइड सेम नंबर ही करना है, तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही होगा, वरना क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। Next point, in an equation we drop a term from one side and put it on the other side with the opposite sign. This process is known as transposition. क्वेश्चन ये बोलता है एक इक्वेशन में, जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं 5x plus 6 is equal to 30, तो यहाँ पर बोलता है इन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन में वी ड्रॉप अ टर्म फ्रॉम वन साइड, एक साइड से अगर मैं एक टर्म ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप मतलब इस साइड अगर ले जाता हूँ, जैसे मैंने लिखा 5x इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा 30 और ये 6, पुट इट ऑन द अदर साइड, मैंने क्या किया, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया विद द अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब प्लस वाला है तो इधर क्या जाएगा, माइनस वाला। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। सॉल्यूशन करते टाइम इस बात का ध्यान देना है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।